इस लाशों से भरे युद्ध के मैदान पर एक किशोर लड़का धीरे धीरे मृतकों के ढेर से उठता है। इस समय वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इतनी कम उम्र में ही उसने इतनी क्रूर लड़ाई का सामना किया है। जब उसने गिरी हुई सैन्य ध्वज को देखा तो अपने दृढ़ विश्वास के साथ उसने शारीरिक पीड़ा को सहा और अपनी पूरी ताकत से सैन्य ध्वज को उठाया, क्योंकि वह अपने गुरु के द्वारा जीवन में दी गई शिक्षा को नहीं भूला। सैन्य ध्वज हमारे सैनिकों का गौरव है। दिल से लड़के का बायां हाथ दुश्मनों के बम से उड़ा दिया गया। वो केवल अपनी सारी ताकत दाहिने हाथ पर केंद्रित कर सकता था। वह कठिनाई से सेना का झंडा सिर के ऊपर उठाता है, फिर झंडे के पोल का सहारा लेकर दर्द सहते हुए उठ खड़ा होता है और कांपते कदमों से सर्वोच्च बिंदु की ओर बढ़ता है। इस क्षण लड़का चीन की सैन्य आत्मा को पूरी तरह से प्रकट करता है, जबकि उसके बहते हुए घावों को उसने पीछे छोड़ दिया है। इस समय वह हमारे दिलों में जैसे एक चमक की तरह है। इस उम्र में जैसे कक्षा में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए थी, वह बच्चा जापानी आक्रमण के कारण जल्दी ही युद्ध के मैदान में उतर आया। इस मासूम उम्र में ही छोटे लड़के को अपनी उम्र से बड़े काम को पूरा करना था। वह अपने शरीर की पीड़ा सहन करते हुए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से सेना के झंडे को सबसे चमकदार स्थान पर गाड़ना चाहता है, ताकि सभी चीनी सैनिकों को गिरते हुए भी पछतावा न हो। इस क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। इस समय सूरज की चमकती रोशनी भी मानो उसे सलाम कर रही है। कुछ घंटों बाद सहायता दल आखिरकार पहुंच गया। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे बेहद हैरान रह गए। एक केवल 10 साल का लड़का जिसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, चारों ओर लाशों से भरे मैदान को देखते हुए सिर्फ एक छोटा लड़का अकेला ही सेना का झंडा थामे खड़ा है। सभी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और वे अत्यधिक प्रशंसा करने को देखने वाले परिवारों से आग्रह है, हमारे छोटे से नायक को हौसला दें और कहें कि तुम अच्छे हो। इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, नहीं इसे दोहराया जा सकता है। युद्ध की यादें शांति के लिए होती हैं। वीरगति प्राप्त आत्माएं अमर रहें। हमारे पूर्वजों के खून के बलिदान के बिना हमारे पास आज की खुशहाल और सुंदर जिंदगी नहीं होती।